नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वा नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने प्रार्थना किया, हे भगवान तद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। तो वाम भाग में विराजमान सीता जी से
भगवान राम ने कहा, हे सीते, ये हनुमान जी हमारे और तुम्हारे परम भक्त हैं और ये मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को जानना चाहते हैं। सगुण साकार की तो ये सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, पर निर्गुण निराकार को ये नहीं जानते हैं। इसलिए इनको तुम मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप बताओ। ये प्रसंग अध्यात्म रामायण प्रथम सर्ग राम हृदय का है। बहुत अच्छा कह करके सीता जी बोली, रामं विद्धि परम ब्रह्मो सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्तामात्रम् अगोचरम् आनंदं निर्मलं शांतं निर्विकारं निरंजनं सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम्। हे हनुमान, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म है और एक अद्वितीय रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, संपूर्ण उपाधियों से वो विनिर्मुक्त है। माया उपाधि है और माया के दो रूप होते हैं, विद्या और अविद्या। सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम ही विद्या रूपी माया की उपाधि से ईश्वर कहलाता है। विद्या में जो राम का प्रतिबिंब पड़ता है उसी को ईश्वर कहते हैं और अविद्या में जो राम का प्रतिबिंब पड़ता है उसको जीव कहते हैं। विद्या अत्यंत शुद्ध है, इसलिए उसमें जो राम का प्रतिबिंब पड़ा है वो सर्वज्ञ होता है, जिसको ईश्वर कहते हैं, और वही जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता है। और अविद्या में जो राम का ही प्रतिबिंब अविद्या में भी पड़ा है, परंतु अविद्या मलिन है कुछ, इसलिए वो अल्पज्ञ होता है, अल्प शक्तिमान होता है। और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होता है। सर्वज्ञ इसलिए है कि अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम को वो जानता है और माया को भी जानता है और अपने प्रतिबिंब को भी जानता है कि मैं माया में प्रतिबिंब पड़ा हूँ। विद्या रूप माया में मुझे ही ईश्वर कहते हैं और अविद्या और अविद्या में पड़े हुए जीव को भी जानता है और जगत को भी जानता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त है, क्योंकि अपने स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म के जानने से वो मुक्त है, नित्य मुक्त है। और अपने प्रतिबिंब को जानता है कि मेरा प्रतिबिंब सच्चा नहीं है किंतु झूठा है। वो तो माया उपाधि के कारण है, उपाधि नहीं रहने से मेरा प्रतिबिंब बिंब राम में मिल जाएगा। और माया भी झूठी है छाया के समान, ये माया भी मिल जाएगी उसी राम में, फिर शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही शेष रह जाएगा, राम ही शेष रह जाएगा। परंतु जीव नहीं जानता है, अपने स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता, माया को भी नहीं जानता, मुझे ईश्वर को भी नहीं जानता और अपने आप को भी नहीं जानता कि मैं राम का प्रतिबिंब हूँ। माया ईश ना आप कहाँ जान कही सोई जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये तुलसीदास जी ने कहा।
तो हे हनुमान जी, राम का जो वास्तविक निर्गुण निराकार स्वरूप है वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, संपूर्ण उपाधियों से, माने विद्या विद्या रूप, ये माया के ही दोनों स्वरूप हैं। और इनमें जो प्रतिबिंब है वो भी सच्चे नहीं होते, कोई प्रतिबिंब झूठे ही हुआ करते हैं, और झूठे की निवृत्ति सत्य में ही होती है। छाया रूप माया है, और माया की निवृत्ति पुरुष में ही होगी, छाया में ही होगी, छाया की निवृत्ति पुरुष में ही होगी, तो प्रतिबिंब भी उसी में मिल जाएगा। इसलिए वो सत्य है, चिद है, आनंद है, संपूर्ण उपाधियों से रहित है। जीव भाव, ईश्वर भाव जो ब्रह्म राम का है वो विद्या विद्या रूप माया के कारण है। जैसे दीपक की उपाधि से अग्नि का नाम दीपक पड़ जाता है, और सूर्य की उपाधि से सूर्य नाम पड़ जाता है। ये दीपक और सूर्य ये उपाधि हैं, और अग्नि तो दीपक में भी व्यापक है और सूर्य में भी व्यापक है, और सब काष्ठ में, कोयला में, ईंधन में, सर्वत्र व्यापक है। पर उपाधि के कारण वो दीपक और सूर्य भी कहलाती है। उपाधि ना रहे तो फिर निर्गुण निराकार अग्नि ही शेष अकेली रह जाती। और ये नियम है, उपाधि सदा नहीं रहती, माया मात्र होती, इसलिए निर्गुण निराकार अग्नि ही सत्य होती है। और जो प्रगट अग्नि है दीपक में और सूर्य में, वो सदा नहीं रहती है, वो जलती बुझती रहती है। दीपक, तेल, बत्ती, ये सब कुछ होगा, कोई जलाने वाला होगा तो प्रकट हो जाएगी। सूर्य होगा, उसमें प्रकट हो जाएगी। परंतु ये दीपक और सूर्य आदि माया से बने, ये सदा रहेंगे नहीं। इसलिए ये प्रतिबिंब रूप प्रकट जो अग्नि है ये भी सदा नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो व्यापक अग्नि के समान है, और ईश्वर और जीव जो हैं वो माया अविद्या के कारण है। इसलिए उपाधि है तभी तक ईश्वर जीव है, और उपाधि नहीं होने से ईश्वर जीव ब्रह्मरूप ही। तो सर्वोपाधि बिन, और नाम रूप द्वैस उपाधि, ये जो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हैं, ये भी उसकी ईश्वर की उपाधि है, ब्रह्म की उपाधि है। और ये शरीर सदा नहीं रहते, तो इनमें देह इंद्रिय मन बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ा है बुद्धियों में, ये जीव भाव भी सदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये माया से बनी है तो बनते बिगड़ते रहते हैं संसार शरीर। इसलिए नाम रूप द्वैस उपाधि, ये नाम और रूप, ये सारे जगत में दो ही तो चीज है, नाम और रूप, तीसरी तो कोई वस्तु है नहीं। ये रूप दिखाई पड़ रहे हैं आंखों से, और इन रूपों के नाम लिए जाते हैं वाणी से, वो मन वाणी से परे है। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्त मनसा सह, मन समेत जह जान न बानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे सुनो भवानी। हर नाम रूप में वही दृष्टा बन के बैठ करके देख रहा है, हर उपाधियों में। उपाधियों को तो ज्ञान नहीं है, इन उपाधियों में जो प्रकट है जीव रूप से राम, वही सबको जानता है।
उपाधियां नहीं जानती, पर ये उपाधि सदा नहीं रहती, इसलिए जीव भाव भी सदा नहीं रहता। जीव फिर ब्रह्म रूप ही। जैसे मनुष्य का जो प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, वो दर्पण उपाधि से पड़ता है। यदि दर्पण नहीं रहेगा तो वो प्रतिबिंब भी मनुष्य में, हमारा तुम्हारा प्रतिबिंब भी हम में तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे ही ये उपाधियां हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, इन उपाधियों में बुद्धियां हैं सब में, और बुद्धियों में वो प्रकट हुआ है, परंतु ये सदा नहीं रहेंगे, इसलिए प्रतिबिंब भी बिंब में मिल जाएगा। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम, और केवल सत्ता मात्र आपका निर्गुण निराकार स्वरूप, केवल सत्य सदा एक रस रहे, जिसकी न उत्पत्ति हो न नाश हो, उसको सत्य कहते हैं। सत्ता मात्रम और अगोचरम, और इंद्रियों का भी विषय नहीं है। गो नाम इंद्रियों का है। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं इंद्रियों के। श्रोत्र का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है, सर्दी गर्मी शीत उष्ण कोमल कठोर, ये त्वचा का विषय है। और नेत्रों का विषय ये रूप है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र के जो रूप दिखाई पड़ते हैं, ये नेत्र का विषय है। नेत्र रूप ही देख सकते हैं, अरूप जो जिसका रूप न हो उसको नहीं देख सकते हैं। तो राम अरूप है, इसलिए नेत्र नहीं देख सकते हैं। निर्गुण निराकार स्वरूप को बात नेत्र कैसे देख पाएंगे? सगुण साकार राम का स्वरूप ही नेत्रों से दिखाई पड़ता है, और सगुण साकार के भीतर जो निर्गुण निराकार दृष्टा बन के देख रहा है, उसको नेत्र नहीं देख सकते। और रसना का विषय रस है, जिह्वा खट्टा मीठा रस, यही जिह्वा जान सकती है। राम ये खट्टा मीठा रस तो है नहीं जो जान लिया जाए। और नासिका का विषय गंध है, बेला चमेली चंदन की गंध का ज्ञान इस नासिका से होता है, परंतु राम गंध रूप नहीं है, इसलिए नासिका का भी विषय नहीं। तो सारा संसार 5 इंद्रियों का ही विषय है। माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, संसार भर में ये 5 ही विषय हैं, अधिक कुछ नहीं है। चाहे किसी लोक में चले जाओ, बस 5 ही विषय। ब्रह्म लोक तक चले जाओ तो ये 5 ही विषय। 5 विषयों का दर्शन हो सकता है 5 ज्ञानेंद्रियों से, और राम इस विषय से परे, इसलिए भगवान का स्वरूप अगोचर है। गो नाम इंद्रियों का, चर नाम विषय का है। तो इंद्रियों का विषय राम नहीं होता है। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, शंकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। विषय शब्द आदि, और करण माने विषय जानने के साधन, इंद्रियां,
और जीव जो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा है, इस सब के सब संसार का ही विषय कर सकते हैं। और राम इनसे सबसे ऊपर है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई। जो सबसे परे है, इनका सबका प्रकाशक दृष्टा साक्षी है, वह निर्गुण निराकार स्वरूप राम का, वही परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। राम वो अनादि हैं। आदि कहते हैं जन्म को, अंत कहते हैं मृत्यु को। तो उनका जन्म नहीं होता निर्गुण निराकार राम का, इसलिए अनादि। मृत्यु नहीं होती इसलिए अनंत। राम अनादि अवधपति सोई, वही अयोध्यापति राम सगुण साकार रूप में उत्पन्न हुए। निर्गुण निराकार सुख वो है, और अयोध्यापति राम है, वो सगुण साकार है जिनकी तुम सेवा करते हो। अथवा अवधपति का एक अर्थ और भी होता है। वो क्या है? जिसका वध ना हो उसको अवध कहते हैं। और चराचर जगत का जो पति हो, स्वामी हो, रक्षक हो, उसको पति कहते हैं। तो राम चराचर जगत के पति और अवध हैं, उनको कोई मार नहीं सकता है। ये राम का निर्गुण निराकार स्वरूप। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम, आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम। केवल आनंद सिंधु ही है। आनंद सिंधु में तो कहीं दुख का लेस भी नहीं है। आनंदम, उस आनंद सिंधु के एक बिंदु मात्र से ये संसार आनंदित हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्यु लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। नामकरण करते समय वशिष्ठ जी ने राम का स्वरूप बताया। राम नाम क्यों पड़ा है उनका? बोले जो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है, सीकर देते हो लोग सुपा। सीकर कहते हैं एक बिंदु को। राम के एक बिंदु से ये दुख रूप संसार भी सुख रूप मालूम पड़ता है। ये संसार दुख रूप है, परंतु राम का एक बिंदु सारे संसार में समाया है, सुख बिंदु, आनंद बिंदु। इसलिए संसार भी आनंद रूप लग रहा है। ये शरीर भी सुंदर अच्छे लग रहे हैं। और वो एक बिंदु भी यदि ना रहे तो ये तो मुर्दा के मुर्दा है। इनको देखकर तो फिर रुलाई आवेगी, सब रोने लगेंगे। परंतु वो एक बिंदु आनंद सिंधु इनमें समाया है, इसलिए ये अच्छे लगते हैं, चमकते हैं, सुख रूप लगते हैं। सब लोग प्यार करते हैं, स्त्री पुत्र मित्र इन सबका प्यार करते हैं। तो आनंद सिंधु राम, आनंदम निर्मलम, और निर्मल है। निर्मलम माया मल से रहित। आनंदम निर्मलम शांतम, इसीलिए शांत महासागर के समान आनंद सिंधु शांत।
निर्विकारम निरंजनम। हे हनुमान, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप निर्विकार है। हनुमान जी ने कहा, माता विकार किसको कहते? सीता जी बोले, बेटा सुनो, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकाराः। ये 6 भाव विकार हैं। जायते माने जन्म लेना, अस्ति माने दिखाई पड़ना, जन्म लेने के बाद में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है। उत्पन्न होने के बाद में लोग उसको देखते हैं तो अस्थि, ये हाय को अस्थि कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये दूसरा विकार है। जन्म लेना पहला विकार, फिर देखने में आना ये दूसरा विकार है। वर्धते, फिर जन्म लेने के बाद में दिखाई पड़ते हैं, जो फिर दिखाई पड़ते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। विपरिणमते, फिर ये बदलते जाते हैं, पहले जैसे नहीं होते जैसे जन्म लिए थे, वो बदलते ही चले जाते हैं, परिवर्तन होता चला जाता है। विपरिणमते, फिर परिणाम की एक अवधि होती है। पूर्ण जवानी जब आ जाती है मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की या पुष्पों की, फूलों की, तो पूर्ण जवानी के बाद में दूसरे ही दिन से वो घटने लगते हैं। उनकी इतनी सीमा है बढ़ने की, कहाँ तक, कितने दिन तक बढ़ेंगे। सीमा हो गई, पूर्णता आ गई। जैसे चंद्रमा की एक बढ़ने की सीमा है, जवानी है, तो जो पूर्णिमा की रात होती है तो पूर्ण चंद्र हो जाता है, उसकी जहाँ तक बढ़ना था बढ़ चुका, ये पूर्ण जवानी है, उसकी पूर्ण विकास है। ऐसे ही ये मनुष्य, पशु, पक्षी जब पूर्ण विकसित हो जाते हैं कमल के फूल के समान, क्योंकि जब फूल गया एकदम से तो पूर्ण विकसित हो गया, फिर दूसरे दिन से वो मुरझाने लगता है, धीरे धीरे मुरझा जाएगा और डाली से गिर जाएगा। ऐसे ही ये संसार रूपी वृक्ष में ये फूल लगे हुए हैं, इनकी भी जवानी जब आ जाती है उसके बाद में मुरझाने लगते हैं, अपक्षीय से क्षीण होने लगते हैं, और क्षीण होते होते विनश्यति। ये संसार वृक्ष को, ये फूले हुए पुष्प ये संसार वृक्ष को छोड़ देते हैं, पत्ते भी छोड़ देते हैं, फूल भी छोड़ देते हैं। फिर वृक्ष अकेला रह जाता है। एक पत्ते ने अपने पिता वृक्ष से कहा कि पिताजी, अब आपसे हम छूट गए, हम मिलेंगे कब? पत्ता टूटा डार से, लय चली पवन उड़ाए। अब जब टूट जाएगा पत्ता तो पवन उसको उड़ा करके ले चलेगी। पत्ता टूटा डार से, लय चली पवन उड़ाए। अब के बिछुड़े कब मिलें, कहाँ परेंगे जाए। हे पिताजी, अब हमारा तुम्हारा वियोग हो रहा है, पता नहीं ये वायु हमको कहाँ डालेगी, फिर हम कब मिलेंगे तुमसे। तो वृक्ष कहता है पत्ते से, बेटा सुनो,
बिरछा पत्ते से कहे, सुनो पात एक बात, या घर ये ही रीत है, एक आवत एक जात। कहा इस घर की यही रीति है। ऐसे ही ये संसार वृक्ष भी शरीर रूपी पत्तों से, क्योंकि ये बिछोड़ जाएंगे, हमेशा रहेंगे नहीं। तो जब ये पूछते हैं कब मिलेंगे, तो ये संसार वृक्ष का यही उत्तर आता है कि संसार में जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। प्रारब्ध रूपी पवन का प्रेरा हुआ, ये सब उड़ जाते हैं, कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं फिर बिछुड़ जाते हैं। अपने बस में नहीं है पत्ते, वो वायु के बस में है। जैसे हमारा तुम्हारा सबका मिलन ये हो गया इस समय, तो ये प्रारब्ध रूपी पवन के बस में है। पता नहीं कौन कहाँ कहाँ थे, प्रारब्ध सबको उड़ा के यहाँ ले आया। कल का प्रारब्ध कैसा है, कहाँ उड़ा ले जाए हमारे तुम्हारे शरीर रूपी पत्तों को, कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि अदृष्ट होता है, प्रारब्ध जीव को नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको तो दिखाई पड़ता है हमारा तुम्हारा सबका प्रारब्ध, इन शरीरों का प्रारब्ध, पर जीव को अल्पज्ञ होने से नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए हम कहाँ रहें, हमारा शरीर कहाँ रहेगा कल, हमको भी पता नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं रहता है। बड़े बड़े ज्योतिषी, ज्ञानी, विज्ञानी, ऋषि महर्षियों को भी पता नहीं रहता। वशिष्ठ जी को भी पता नहीं था कि कल क्या होना है, और कल का उन्होंने राजगद्दी का मुहूर्त राम के लिए निकाल दिया। कल का मुहूर्त अच्छा है, परंतु कल का था ना, आज तो सबके सामने है, वर्तमान सबको दिखाई पड़ रहा है कि हम कहाँ बैठे हैं, परंतु आगे का भविष्य तो हमको तुमको नहीं दिखाई पड़ता है। तो निकाल दिया मुहूर्त, परंतु कल का जब दिन आया तो अयोध्या से बाहर निकाल दिए गए। 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, बताइए। सब प्रजा पीछे लग गई, रोने लगी। तो राम सबको समझाते हैं, यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभिपैति। प्रातर्भवामि भुवनेश्वर चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। हे प्रजाजनों, हे प्रजा, तुम हमारे पुत्र के समान, बहुत प्रेम है, जैसे पिता का पुत्र से प्रेम होता है, ऐसे ही तुम हमको सब प्यारे हो। परंतु जो कुछ भी जीव सोचता है कल क्या होगा उसको पता नहीं रहता है। सबने यही सोचा था, हमारे पिताजी ने और गुरु जी ने और आप सब प्रजा ने, कि ये राम कल राजा बनेंगे, और बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। यत् चिंतितम् तदिह दूरतरं प्रयाति। जो सोचा था वो तो बहुत दूर चली गई बात। यच्चेतसाभि न कृतम्, यच्चेतसापि न कृतम्, यच्चेतसा अपि न कृतम्। जिसको कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, तदिहाभिपैति, तद इह उभ्युपैति, वो आज देख लो प्राप्त हो गया है। जो सोचा था वो तो दूर चली गई बात, राजगद्दी ना मिली,
14 वर्ष का वनवास किसी ने नहीं सोचा था, वो देख लो प्राप्त हो गया। प्रातर्भवामि भुवनेश्वर चक्रवर्ती, 3 लोग 14 भुवन का मैं ईश्वर हूँ। परंतु छोटा सा एक अयोध्या का राज्य भी मुझको इस समय प्राप्त ना हुआ। वही 14 भुवन का ईश्वर मैं आज सोहम ब्रजामि विपिने जटिल तपस्वी, जटाजूट धारण करके तपस्वी का वेश बना करके विपिने ब्रजामि, विपिन को मैं जा रहा हूँ। तो ये विधाता की लेख किसी के समझ में आते नहीं, ये विधि है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो सज्जनों, तो ये सबसे जो निर्गुण निराकार स्वरूप है राम का, वो इनका सबका दृष्टा साक्षी है। न तो वो संसार वृक्ष है और न उनके पत्ते हैं। उनका आधार अधिष्ठान रूप बीज है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातन। मैं सनातन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार वृक्ष का अविनाशी बीज हूँ। तो मैं तो वही का वही रहता हूँ, पर बीज से वृक्ष होता है वो हमेशा नहीं रहता है। किंतु मैं अविनाशी बीज हूँ, इसलिए रहता हूँ। संसार का ये हाल है, इसलिए इसको विकारी कहा गया है। तो जायते अस्ति वर्धते और विपरिणमते और अपक्षीयते, फिर विनश्यते, विनाश हो जाना। तो ये शरीर विकारी है, इसी में सब विकार के लक्षण घटते हैं। परंतु राम निर्गुण निराकार इन सब शरीरों के भीतर जीवात्मा रूप से बैठ कर देख रहा है। उसका जन्म मरण नहीं होता, वो निर्विकार राम है। शरीर विकारी है, तो शरीर के भीतर बैठ के जो देखने वाला है वो निर्विकार है। न जायते मृत्यु वा कदाचित्, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी ईश्वर का स्वरूप, वो भी अविनाशी है। जिसका जन्म मरण ना हो उसको अविनाशी कहते। वो भी चेतन है माने ज्ञान स्वरूप, अमल है माने इन विकारों से रहित, कोई मल उसको छू भी नहीं सकता है। जीवात्मा यद्यपि मलिन शरीर में रहता है, शरीर अवश्य मलिन, तो इसमें बैठ जो जीवात्मा देख रहा है वो कभी मलिन नहीं होता। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल। हे हनुमान, ये देह तो अत्यंत मलिन है, मल मूत्र का भंडार है। जैसे किसी मटके में मल मूत्र भर दिया जाए, ऐसे ये मल मूत्र की मटकी है, ऊपर से चमड़ा मढ़ा हुआ है, तो इसके भीतर का मल मूत्र दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु यदि ढक्कन हटा दिया जाए चमड़ा, जैसे किसी ढक्कन से, कपड़े से, किसी से कोई चीज मल मूत्र ढांक दिया जाए, वो दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु कपड़ा हटाया जाए तो फिर तो दिखेगा। ऐसे ही ये शरीर के ऊपर जो चमड़ा मढ़ा है, ये कपड़े की भांति है, एक सोने चांदी के वर्क के समान है।
जिससे ये सब सुंदर दिखाई पड़ते हैं। परंतु यदि चमड़ा हटा दिया जाए तो फिर क्या दिखेगा? खून है, मांस है, हड्डी है, मलमूत्र है। फिर तो एक क्षण भी इसको कोई रखेगा नहीं, बहुत खराब लगेगा। सुंदरता यदि है कि ये चमड़े की है। किसी कवि ने एक शेर लिखा है, भूलना नहीं यारो इस दुनिया की खुशनुमाई पर, है बर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई पर। ये गोबर की मिठाई है, सोने चांदी के बर के समान ये चमड़ा है। कोई गोरा है, कोई श्याम है, और कोई सुनहरा है, कोई सफ़ेद रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई लाल रंग का है। ये चमड़े के ही रंग है ना। और भीतर तो अत्यंत मलिनो देहो, ये देह अत्यंत मलिन है। माता पित्रोत्मलोद्भूत्वा मलमांसुरमयम वपु, ये माता पिता के मलमूत्र से ही ये बना है। इसलिए ये भीतर तक मलिन ही है, पूरा का पूरा मलिन है। गोबर की मिठाई बनाई जाए तो पूरी भीतर तक मलिन है। काला कोयला जो होता है वो भीतर तक काला ही होता है। तो उसकी शुद्धि क्या कोयला भी कहीं सफ़ेद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कितना भी साबुन सोडा लगाओ और निर्मल गंगा जल से धो, वर्षों तक चाहे धोते रहो, परंतु ऊपर ऊपर यदि काला होता तो वो छूट जाता। परंतु कोयला तो भीतर तक काला है, वो कैसे शुद्ध हो जाएगा? किंतु नहीं हो सकता है। ऐसे यदि ऊपर ऊपर ये शरीर मलिन होता तो स्नान करने से शुद्ध हो जाता। परंतु जब भीतर तक ये मैला है तब ये कैसे शुद्ध होगा? इसलिए अत्यंत मलिनो देह, ये अत्यंत देह मलिन है। देही चात्यंत निर्मला, और जो देही है, देह के भीतर रहता है, उसको देही कहते हैं। वो जीवात्मा है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। वो अत्यंत निर्मल है। मलिन शरीर में रहकर भी मलिन नहीं होता, क्योंकि छूता नहीं है। जैसे आकाश सबके भीतर है, परंतु किसी के मल से मलिन नहीं होता, क्योंकि किसी को छूता ही नहीं, निर्गुण निराकार है। ऐसे ही जीवात्मा निर्गुण निराकार है, और ये मलिन देह में रह करके भी असंग रहता है, छूता ही नहीं है। जब संग ही नहीं करेगा तो मलिन कैसा होगा? इसलिए देही चात्यंत निर्मला, उभयो अंतरम व्याप्ता कस्य शौचम विधीयते। दोनों का अंतर जान करके कहो किसकी शुद्धि करोगे, आत्मा की कि शरीर की? आत्मा तो अत्यंत निर्मल है, मलिन शरीर में रह करके भी निर्मल ही है, क्योंकि छुआ ही नहीं। ये शरीर अत्यंत मलिन ही है, किसकी शुद्धि की जाए? किसी की नहीं। इसलिए हे हनुमान, हमारा तुम्हारा जो सबका आत्मा है, जीवात्मा, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। हमारा तुम्हारा स्वरूप अत्यंत निर्मल है। और जितनी भी मलिनता है, जितना भी विकार कुछ है, वो इन शरीरों का ही है। सो शरीर माया से बनते बिगड़ते रहते हैं, और जीवात्मा न बनता है न बिगड़ता है। चेतन अमल, वो चेतन है, और अमल माने निर्मल है। किसी शरीर के मल से मलिन नहीं होता। वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। हम देह नहीं है, किंतु जीवात्मा देखने वाले हैं ना,
देखने वाला जीवात्मा है और दिखाई पड़ने वाला देह शरीर ये दृश्य है। तो निर्विकार, इसलिए आत्मा हमेशा निर्विकार ही रहता है और जन्मता मरता नहीं है। ये अंतिम छठा विकार है, इसलिए जन्म मरण भी नहीं इसका होता है, शरीर का ही ये जन्म मरण होता है। और स्त्री पुरुष आदि जो नाम और रूप हैं वो भी शरीर में ही रहते हैं। जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है, न स्त्री पुमान व संडो व जीवा सर्वगतो गया। जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है न पंसक है न पशु पक्षी है, किंतु सब में है और देखता है। वो राम का निर्गुण निराकार स्वरूप है, सब में बैठ के जो जीवात्मा रूप से बैठ के देख रहा है वो एक ही राम है। इसीलिए सब लोग कहते हैं हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। तो ये मैं नामक तत्व देखने वाला ये राम ही है। हम लोग सब लोग एक स्वर से यही कहते हैं कि मैं देखता हूँ। इसमें किसी की दो राय दो मत तो है नहीं। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो कहता है मैं देखता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब लोग यही कहते हैं मैं देखता हूँ। सब में एक मत है, दो मत नहीं है। तो ये देखने वाला जो मैं तत्व है, मैं का असली अर्थ वास्तविक अर्थ ब्रह्म ही राम ही। शरीर मैं का अर्थ नहीं होता कि मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, क्योंकि ये तो दृश्य है, इसको हम आप देखते हैं। तो ये दृश्य शरीर हम कैसे, मलिन शरीर हम कैसे होते हैं? ये तो माता पिता के मलमूत्र से बनता बिगड़ता रहता है। जीवात्मा तो माता पिता से नहीं बनता, इसीलिए वो मरता नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित्। और सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वभाव सिद्ध स्वरूप। निर्विकारम निरंजनम, और निरंजन माने माया से परे, अंजन नाम माया का है। सर्वव्यापिनम, सब में व्यापक है। देश काल दिस विद सो माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन देश काल वस्तु है जिसमें राम का निर्गुण निराकार स्वरूप व्यापक ना हो और देखता ना हो। पशु पक्षी वृक्षों में भी व्यापक, वो पशु पक्षी वृक्षों को भी देखता है। पत्थर में व्यापक है, पत्थर को भी देखता है। ये संसार जड़ है, इसमें जो चेतन तत्व है दृष्टा देखने वाला वो तो राम ही है। सर्वव्यापिनम आत्मानम, सबकी आत्मा है। राम सबकी आत्मा माने स्वरूप है, अपना स्वरूप। स्वप्रकाश और स्वयं प्रकाश, संसार को वही प्रकाशता है, वही देखता है। परम प्रकाश रूप भगवाना नहीं था पुण्य विज्ञान अभियान, उसका अखंड ज्ञान रूपी प्रकाश है। स्वप्रकाशम अकल्मषम, और सभी कल्मष माने दोषों से रहित। ऐसा निर्गुण निराकार स्वरूप का राम का स्वरूप है। और वो निर्गुण निराकार राम ही जीवात्मा रूप से देख रहा है, सब में बैठा। इसलिए जीवात्मा का स्वरूप भी राम ही। जगतात्मा प्राण प्रिय रामा, जगत की आत्मा राम है, प्राणों से प्यारा है। इस प्रकार से सीता जी ने राम का निर्गुण निराकार स्वरूप बताया। अब सीता जी कहती हनुमान जी प्रसंग से मेरा भी स्वरूप सुनो। सीता अपना स्वरूप बताएगी, उसको भी सुनना।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।